नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 21A। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनाया गया था तब ये आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं था, यानी ओरिजिनली ये आर्टिकल नहीं था दोस्तों। एक संशोधन के जरिए, एक अमेंडमेंट के द्वारा इस आर्टिकल को दोस्तों हम लोग लेकर आए थे। एंड दोस्तों, हमारे संविधान में एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 45। वो दोस्तों एक डीपीएसपी है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम दोस्तों दोनों आर्टिकल्स को एक साथ समझेंगे क्योंकि दोनों के दोनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर हम इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये जल्दी समझ आएगा एंड ज़्यादा दिनों तक दोस्तों आपको याद रहेगी चीज़ें। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ कंपेयर करके पढ़ते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इस आर्टिकल से पहले, आर्टिकल 21A से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा आर्टिकल 45। अब दोस्तों आर्टिकल 45 हमारा एक डीपीएसपी है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में हमारे संविधान में दिया गया है। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो जब कानून बनाए हमारे लिए तो इन प्रोविजंस को अपने दिमाग में रखें। यानी कि जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन्हीं प्रोविजंस को ध्यान में रख के हमारे लिए कानून बनाती है हमारी स्टेट। तो दोस्तों ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, मतलब कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही। ये सिर्फ एक तरह से दोस्तों डायरेक्शन देता है, कोई बाउंड नहीं है गवर्नमेंट इससे कि गवर्नमेंट को डीपीएसपी को फॉलो करना ही करना है। बट गवर्नमेंट इसको ध्यान में रख के ही दोस्तों कानून बनाती है क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है। अब दोस्तों जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 कहता है कि टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जब बच्चा 14 साल का होता है या 14 साल से छोटी उम्र का होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, फ्री एजुकेशन। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारी जो गवर्नमेंट है इनकी जिम्मेदारी है कि 14 साल से छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। बट दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है? डीपीएसपी, यानी कि हम गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें फ्री एजुकेशन दे। ये दोस्तों एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात हो रही है। तो दोस्तों हम लोग क्या नहीं कर सकते? गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक डीपीएसपी है। अब दोस्तों हमने बात करी ये आर्टिकल 45 में लिखा है, बट दोस्तों इसके साथ आर्टिकल 45 में एक लाइन और भी लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि मतलब एक तरह से जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में दोस्तों लागू हुआ था। 1950 के बाद इस आर्टिकल ने गवर्नमेंट को 10 सालों तक का टाइम दिया है कि मतलब 10 सालों तक आपको चाहे इसको फॉलो करना है चाहे नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। बट 10 साल के बाद आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ही करना है। ऐसा इस आर्टिकल में दोस्तों लिखा गया था ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आर्टिकल फोर्स कर रहा है गवर्नमेंट को। 10 साल तक ये कुछ भी नहीं बोल रहा, बट 10 साल के बाद गवर्नमेंट को इसने क्या बोला कि आपको फ्री एजुकेशन देना ही देना है। फ्री एजुकेशन, फ्री, यानी कि दोस्तों क्या हुआ? किसको देना है फ्री एजुकेशन? 14 साल से छोटे के बच्चों को, यानी टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। अब दोस्तों क्या हुआ? गवर्नमेंट भूल गई कि हमारे संविधान में ये बात भी कहीं लिखी है। गवर्नमेंट को बस इतना पता है कि डीपीएसपी का मतलब है कि चाहे गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, गवर्नमेंट की मर्जी। बट दोस्तों ये एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 45, जिसमें हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स ने, यानी जिन्होंने संविधान बनाया है, उन्होंने एक ही स्पेशल प्रोविजन इसमें डाल दिया। उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी गवर्नमेंट को कि सिर्फ 10 साल तक आप अपनी मौज मस्ती करिए, बट 10 सालों के बाद जब हमारे देश में पैसा हो जाएगा। दोस्तों ये स्टार्टिंग में हमारा फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बनाया इसे? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज सारा पैसा लूट के भाग गए थे एक तरह से। तो हमारे पास एक तरह से उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट हमारे फाउंडिंग फादर्स दोस्तों चाहते थे कि 14 साल से छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज होती है। एजुकेशन रहता है तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो हमारे जो दोस्तों फाउंडिंग फादर्स हैं ये देना चाहते थे, बट उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें।
इसलिए दोस्तों उन्होंने इस आर्टिकल में टाइम लिमिट डाल दी कि 10 सालों तक, 10 ईयर्स मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, कि 10 सालों की दोस्तों उन्होंने लिमिट दे दी कि 10 साल तक तो भाई पैसे आ ही जाएंगे, एंड अगर सरकार आपके पास पैसे आ गए हैं तो कृपया करके फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। बट दोस्तों गवर्नमेंट भूल जाती है इस वाले प्रोविजन को कि 10 साल भी कोई बात लिखी हुई है। तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जब भी हमारे देश में संविधान को लेकर कोई समस्या आती है तो भारत की जनता पहुंच जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय दोस्तों जिसे कहा जाता है। तो भारत की जनता फिर से पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट एंड उन्होंने दोस्तों पिटीशन फाइल कर दिया। उन्होंने बोला कि जज साहब, हमारे संविधान में 10 साल की लिमिट लिखी है एंड इसके बावजूद भी, हमारे संविधान में लिखने के बाद भी गवर्नमेंट ने आज तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया। तो दोस्तों 1992 की ये बात है। 1992 में इस बात को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। एससी का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, एंड केस का नाम है दोस्तों मोहिनी जैन केस। केस का नाम है दोस्तों मोहिनी जैन केस 1992। मोहिनी जैन केस में दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई। ये बात दोस्तों कब की कर रहा हूं मैं, 92 की, और हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 में, यानी कि 42 ईयर्स हो गए दोस्तों। कितने ईयर्स हो गए, 42 ईयर्स। और गवर्नमेंट को दोस्तों कब देना था फ्री एजुकेशन, 10 सालों के बाद, यानी कि 32 ईयर्स एक्स्ट्रा ले लिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट को मैथमेटिक्स सिखाती है कि गवर्नमेंट ये तुम क्या कर रहे हो, कि जब तुम्हें हमारे किसने, संविधान ने बोला है कि 10 साल की लिमिट है, तो ये 42 ईयर्स कैसे हो गए, अब तक कहां सो रहे थे आप लोग। तो फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को दोस्तों। तो गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इतना गुस्सा हो जाती है उस टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं एक तरह से ये कंपलसरी फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे, बट उनके पास उस टाइम उतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट ना बना के इसको डीपीएसपी बना दिया एजुकेशन को। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो तो फंडामेंटल राइट चाहते थे, तो मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राइट टू एजुकेशन, मैं दोस्तों RTE लिख रहा हूं, राइट टू एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म में, राइट टू एजुकेशन को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एंड दोस्तों अगर फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट को ये बात माननी ही माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता ही नहीं। डीपीएससी में दोस्तों क्या होता था कि गवर्नमेंट की मर्जी थी, उसको फॉलो करें या ना करें, बट अगर वो हमारा मौलिक अधिकार बन गया तो गवर्नमेंट बाउंड है, गवर्नमेंट को करना ही करना है, कंपलसरी है एजुकेशन प्रोवाइड करना। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कब बोला, ये मोहिनी जैन केस में, मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा फंडामेंटल राइट है। बट दोस्तों फिर 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अगर इसको डीपीएसपी रखा है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा है, तो हम इसको फंडामेंटल राइट ऐसे, मतलब सुप्रीम कोर्ट फोर्सफुली नहीं बना सकता। गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट अमेंड करके संविधान को बनाना चाहे तो बना सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद उन्होंने गलत किया, एंड उसने, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपने इस डिसीजन को, अपने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। एंड कौन से केस में दोस्तों रिवर्स किया, के उन्नी कुमार केस, के उन्नी कुमार केस, उन्नी कुमार राव, उन्नी कुमार केस में लिख देता हूं दोस्तों 1993। इस केस में दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जजमेंट को रिवर्स कर दिया। जो मोहिनी जैन केस मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो हमारा फंडामेंटल राइट है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो गवर्नमेंट को लॉ पास करना पड़ेगा, एक कानून पास करना पड़ेगा, तभी हमें एजुकेशन फ्री मिल पाएगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट को लेकिन एक बात समझ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से में क्यों है कि हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में ये लाइन लिखी हुई है कि 10 सालों के बाद हमें मतलब संविधान के हिसाब से एजुकेशन को कंपलसरी फ्री देना ही देना है टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। तो दोस्तों गवर्नमेंट को इन दोनों केस से एक बात तो समझ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है। एंड दोस्तों फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद जब गवर्नमेंट को एहसास हो गया अपनी गलती का, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया, हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया। एक लॉ नहीं, सॉरी दोस्तों, एक अमेंडमेंट, हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट कर दिया जिसे कहा जाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
अभी तक दोस्तों जो मैंने आपको सारी बात बताई है 45 की थी कि 45 में क्या लिखा है, एजुकेशन देना है टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, वो डीपीएसपी था, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं था। बट दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड कर दिया, हमारे पार्लियामेंट ने संशोधन किया हमारे संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में दोस्तों 2002 इस ईयर में दोस्तों एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। एंड इस अमेंडमेंट में दोस्तों एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया हमारे संविधान के अंदर, एक अनुच्छेद ऐड कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कहा जाता है दोस्तों आर्टिकल 21A, जो मैंने हेडिंग लिखी है दोस्तों, ये 2002 में ऐड किया गया हमारे संविधान में। एंड इस एक्ट में दोस्तों क्या लिखा है, इस आर्टिकल में दोस्तों इन्होंने क्या डाला, दैट राइट टू एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो बात बोली थी वो इन्होंने मान ली कुछ सालों बाद, एंड इन्होंने क्या कर दिया कि राइट टू एजुकेशन को दोस्तों फंडामेंटल राइट बना दिया, हमारा मौलिक अधिकार बना दिया। यानी कि अब गवर्नमेंट को दोस्तों हमें फ्री एजुकेशन देना ही देना है, गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2002 में दोस्तों ये आर्टिकल हमारे संविधान में डाला गया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी मतलब गवर्नमेंट देगी ही देगी। एंड ये प्राइमरी एजुकेशन है दोस्तों, इसमें एक एज लिमिट सेट कर दी थी, मतलब 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक को क्या दिया जाएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें एज लिमिट है दोस्तों 6 to 14 ईयर्स। यानी कि अब हमारा ये फंडामेंटल राइट है, किसका फंडामेंटल राइट है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं इनका मौलिक अधिकार है एजुकेशन लेना। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो जैसे भी करे, हमें मतलब नहीं, बट इन बच्चों को जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं इनको फ्री में एजुकेशन, इनको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ये था हमारा 2002 में इस अमेंडमेंट के बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ, इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने पास कर दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट, और इसका इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मैंने फिर से शॉर्ट में लिखा है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही ये एक्ट पास किया दोस्तों, वैसे ही 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, उनका ये मौलिक अधिकार बन गया। अब दोस्तों हम वापस से आते हैं किसमें, आर्टिकल 45 पे। अभी दोस्तों आपको आर्टिकल 21 समझ आ गया, 45 मैंने पहले समझा दिया था। अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि 45 में एक लाइन लिखी है कि टिल 14 ईयर्स ऑफ एज, टिल 14 ईयर्स ऑफ एज हमें क्या देना था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 45 के हिसाब से। एंड दोस्तों क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो ये आर्टिकल को अमेंड किया था, मतलब आर्टिकल 21A डाला, उसमें उन्होंने डाल दिया 6 से 14 साल। अब दोस्तों इसमें लिखा है 14 टिल 14 ईयर्स, यानी कि 0 से लेके 14, बट गवर्नमेंट ने किया है 6 से लेके 14, यानी कि अभी भी दोस्तों 0 से लेके 6 ईयर्स तक हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके पास राइट टू एजुकेशन, उनका मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ डीपीएसपी है। तो दोस्तों जब ये अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, तो मतलब जब ये आर्टिकल लाए गए थे तो आर्टिकल 45 में भी दोस्तों चेंज कर दिया। आर्टिकल 45 में क्या चेंज किया, आर्टिकल 45 में बोला कि अब टिल 14 ईयर्स नहीं है, अब इसमें बोल दिया कि टिल 6 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 6 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। शब्द है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर, आप लोगों को इससे समझ आ गया होगा, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। बट दोस्तों अभी ये हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब आर्टिकल 45 का पार्ट है, एंड अभी ये डीपीएसपी है तो ये गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। जब ये फंडामेंटल राइट बन जाएगा तब गवर्नमेंट को देना ही देना है। अभी अगर गवर्नमेंट का मन करेगा तो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट का मन नहीं करेगा तो गवर्नमेंट एजुकेशन इनको नहीं देगी। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 21A। दोस्तों मैंने इसको आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं इसको कंपेयर करके पढ़ाना चाह रहा था आर्टिकल 45 के साथ। मतलब जब मैंने 21 पढ़ाया था तो उसकी नेक्स्ट तुरंत बाद मैंने ये नहीं पढ़ाया था, मैंने 22, 23 ये स्टार्ट कर दिए थे। वो इसका कारण दोस्तों यही था क्योंकि मैं इसको एक सेपरेट अलग बिल्कुल पढ़ाना चाहता था 45 के साथ कंपेयर करके। अब दोस्तों इसको 21 के साथ क्यों रखा है, किसी और आर्टिकल के साथ भी तो ऐड कर सकते थे, बट आपको पता है हमारा आर्टिकल जो 21 है वो क्या कहता है,
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की डेफिनेशन दी थी मनिका गांधी केस एंड फ्रांसिस मुरेली के केस में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का मतलब ये जो शब्द है लाइफ, इसका मतलब क्या समझाया था? लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। एंड दोस्तों जो एजुकेशन है हमें क्या प्रोवाइड करता है? डिग्निटी प्रोवाइड करता है, हमें सम्मान एक तरह से सोसाइटी में। अगर आपके पास दोस्तों आप एजुकेटेड हैं तो आपको एक्स्ट्रा सम्मान दिया जाता है बाय द सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत मिलती है दोस्तों। इसलिए इस आर्टिकल के साथ दोस्तों आर्टिकल 21A को भी डाला गया कि हमारा राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ का पार्ट होना चाहिए एक तरह से, इसलिए इन दोनों आर्टिकल को एक साथ रखा गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 45 दोनों ही बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। एंड दोस्तों अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।